Upper Room Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हाय, मेरा नाम जॉश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास्टर जोशुआ डेविड हमें ये सिखाने वाले हैं कि कैसे पवित्र आत्मा 3 डायमेंशनल मिनिस्ट्री में काम करता है। आज के वचन में हम 3 सवालों का जवाब जानेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है और फिर वो हमारे द्वारा क्या काम करता है। लेकिन इससे पहले हम वचन में जाए, आइए हम पिता परमेश्वर की आराधना करें। Sing it to him. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। फिर से एक बार, यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। Come on, declare it. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आज फिर एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये अवसर प्रभु ने हमें दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की इबादत करने पाए। इससे पहले कि वचन को सुने, आइए वचन की तैयारी में प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। सुनने वाले कान दीजिए प्रभु, समझने वाला हृदय दीजिए प्रभु, ग्रहण करने की आत्मा दीजिए प्रभु, और आज्ञाकारिता की इच्छा दे दीजिए प्रभु। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। इस समय प्रभु मुझे और मेरे सुनने वालों पर आपका अभिषेक, आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। और प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख दे। आई थैंक यू फॉर वॉट यू आर डूइंग। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन, आमेन। माय फ्रेंड्स, गेट रेडी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। जब मैं पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा की सेवकाई के विषय में, मेरा हृदय आनंद से झूम उठ रहा था दैट वी हैव समवन हु इज फेथफुल टू अस, समवन हु इज कमिटेड टू अस। कोई है जो हमें छोड़ेगा नहीं, कोई है जो हमें त्यागेगा नहीं, हमें अपने हाल पर छोड़ेगा नहीं। उसका नाम पवित्र आत्मा है। इस पूरा जनवरी के महीने में हम पवित्र आत्मा की सेवकाई के विषय में ध्यान देते चले जा रहे हैं। हमारे तमाम एपिसोड्स में हर एक संदेश पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री के बारे में हमसे बात करते चले जा रहा। आज फिर एक बार मैं पवित्र आत्मा के विषय में कुछ गहरी बातें आपको बताऊंगा। देखिए, पवित्र बाइबल में इफिसियों की पत्री इसके पहले अध्याय में और इसके 13 और 14 वचन में क्या लिखा है। मुझे पैशन ट्रांसलेशन बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं पैशन ट्रांसलेशन से आपको बताऊंगा। यहां ऐसा लिखा है, एंड बिकॉज ऑफ हिम, यानी प्रभु यीशु मसीह के कारण, when you were not Jews, you heard the revelation of truth. You believed in the wonderful news of salvation. यद्यपि आप यहूदी नहीं थे जिसके लिए प्रतिज्ञाएं थी, ऐसी कौम, ऐसी जाति नहीं थे जिनके साथ परमेश्वर ने करार किया था या वाचा बांधी थी। यद्यपि आप और मैं अन्य जाति थे, नॉन यहूदी लोग थे, तब भी यीशु मसीह के कारण कुछ हुआ। क्या हुआ? परमेश्वर ने हमें सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण हमें उद्धार का अनुभव दे दिया। We gave us wonderful salvation. Now we have been stamped with the seal of the promised Holy Spirit. अब बाइबल कहती है कि अब हम पर पवित्र आत्मा, जो प्रतिज्ञा का आत्मा है, उसकी मोहर लगा दी गई है, उसकी सील लगा दी है। डू यू नो वन थिंग? देयर इज अ सील ऑफ हेवन अपॉन योर लाइफ। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर स्वर्ग का एक सील है, ये बताते हुए दैट दिस वन बिलोंग्स टू मी, दैट दिस वन बिलोंग्स टू मी। 14 वचन में ऐसा लिखा है, वो पवित्र आत्मा हमें दिया गया एक एंगेजमेंट रिंग के नाई, एक एंगेजमेंट रिंग के नाई जो दुल्हन को दी जाती है, उस रीति से वो हमें दिया गया। और इट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ व्हाट्स कमिंग अप। इजंट इट ब्यूटीफुल? ही इज आवर होप, promise for a future inheritance which seals us until we have all the redemptions, promises, and experience complete freedom, all for the supreme glory and honor of God. जब मैं परमेश्वर के वचन को देखता हूं, मुझे बेहद पसंद आता। पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा ने यह प्रकट किया और यह बताया मेरे आने का मकसद क्या है। मेरे आने का मकसद कलीसिया के ऊपर यह है कि उन पर एक मोहर के रूप में मैं उतर आऊं, एक रॉयल सील के रूप में उन पर उतर आऊं। सुनिए, जिस पर भी रॉयल सील लगा दिया जाता था, वो व्यक्ति का जीवन बदल जाता था, वो व्यक्ति का लाइफ चेंज हो जाता था। जिस वे में लोग उसको देखते, जिस वे में लोग उसको ग्रहण करते, जिस वे में लोग उसके साथ पेश आते, वो सब कुछ बदल जाता था। एक रॉयल सील चेंजेस एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर एक रॉयल सील बनकर आ गया। डू यू नो वन थिंग? चर्च के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, उसने हमारे ऊपर एक मोहर लगा दी। वो मोहर एक डिमार्केशन है, एक डिमार्केशन है, ये बताते हुए that we belong to Jesus Christ, that we belong to Jesus Christ। मेरे प्यारों, आपको कहना चाहता हूं, इजराइल में एक ऐसा समय आया
जब इज़राइल में परमेश्वर ने मिस्र में अपने लोगों से मुलाकात ली, ये जब मिस्र में गुलामी के दिनों में थे, जब अपने दर्द में पीड़ा में कर्रा रहे थे, ओ परमेश्वर ने मूसा को भेजा इनको छुड़ाने के लिए। और उस समय में बाइबल कहती है तब परमेश्वर ने मिस्री और इजरायलियों के बीच में एक अंतर को क्रिएट किया। पता कैसे? मेमने के लहू को उनके दरवाजे पर लगाने के द्वारा। और मृत्यु के दूत को एक आज्ञा दी गई थी, और वो आज्ञा ये थी, जिस दरवाजे के ऊपर मेमने का लहू दिखेगा वो मृत्यु का दूत उस दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकता। He has to bypass, death has to bypass that house। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक मोहर लगा दी गई। मेरे प्यारो, बाइबल हमें बताती है बिल्कुल जैसे यीशु मसीह ने अपने लहू में हमको खरीदा, पवित्र आत्मा को पिता ने हम पर उंडेला, बिल्कुल मिस्रियों के ऊपर जैसे एक मोहर लगा दिया था, वैसे ही इस्राएलियों के ऊपर जैसे एक मोहर लगा दिया था, बिल्कुल वैसे ही एक मोहर परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर लगा दिया उस दिन जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको और मुझे दे दिया। सुनिए मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर उतर आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो हमारे लाइफ को हमेशा के लिए बदल देता है। He comes as a seal of heaven upon our life। परमेश्वर की ओर से एक मोहर बनकर आता है, a mark that separates us from rest of the world, जो हमें मसीह के लिए अलग कर देता। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि कैसे हम मसीह की दुल्हन होने के लिए अलग कर दिए गए हैं। बिल्कुल वो पवित्र आत्मा देने के द्वारा हम पर इस बात की छाप लगा देता है। पूरा क्रिएशन जान जाता है ये यीशु के लिए सेपरेट किया गया। ओ जैसे एक एंगेजमेंट होती है, जब एंगेजमेंट हो जाता है तो उस समय एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ रिंग्स एंगेज करते हैं। उनका रिंग्स एक दूसरे को एंगेज करना, उनका एंगेजमेंट सेरेमनी पूरे मोहल्ले में, पूरे कम्युनिटी में एक मैसेज को पहुंचा देता है कि दिस गर्ल इज नाउ एंगेज्ड फॉर समवन, कि ये लड़की अब किसी के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अब इसके लिए रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़की किसी और की होने के लिए समर्पित हो चुकी है। बिल्कुल वैसे ही जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन पर आता है, वो हमें मसीह के लिए समर्पित बना देता है, वो हमें मसीह के लिए अलग कर देता। दुष्ट आत्माओं को यह सील दिखाई देता प्यारो। इसलिए बाइबल यह कहती है कि एक बार स्कीवा के बच्चों ने एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित को पकड़ लिया और वे 7 भाई लोग मिलकर उस दुष्ट आत्मा के पीड़ित को आजाद करना चाह रहे थे। तब दुष्ट आत्मा ने यह कहा, यीशु कौन है मैं जानता हूं, पौलुस कौन है ये भी जानता हूं, पर तुम कौन है मैं नहीं जानता। यू नो व्हाई? बिकॉज पौलुस के ऊपर वो मोहर लगाई हुई थी पवित्र आत्मा की। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, वो पवित्र आत्मा की छाप जिसके जीवन पर आ जाती है, दुष्ट आत्माएं उस पर जय नहीं पा पाती, बीमारियां उस पर जय नहीं पा पाती, श्राप उस पर जय नहीं पा पाते, दुष्ट आत्माओं का कोई भी जादू टोना उस पर जय नहीं पा पाता, परिस्थितियां उस पर जय नहीं पा पाती, पाप में स्वभाव उस पर जय नहीं पा पाता। व्हाई? बिकॉज गॉड चेंजेस एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। वो जिसके ऊपर अपनी मोहर को लगा देता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। वो पवित्र आत्मा जो व्यक्ति को मिल जाता है उसका जीवन बदल जाता। पहले सैमुएल की किताब को जब हम पढ़ते हैं, ओ साउल राजा से सैमुएल ने यह कहा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तू और ही पुरुष बन जाएगा, यू विल बिकम अ डिफरेंट मैन। और निश्चय शाऊल एक डिफरेंट व्यक्ति बन गया। सुनो मेरे प्यारो, पूरे बाइबल भर में जिसके पास पवित्र आत्मा आया, जिसके जीवन पर पवित्र आत्मा का कार्य हुआ, वो व्यक्ति साधारण नहीं रहा, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। When I was studying about the work of Holy Spirit, मुझे दिखाई दिया कि पवित्र आत्मा 3 एरियाज में हमारे साथ कार्य करता है। नंबर 1 एरिया बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना इसके 14 अध्याय के 6वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ होगा, वो तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हैव यू वंडर्ड? यीशु मसीह ने एक वादा किया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल ऑलवेज बी विथ यू। यू नो, वन ऑफ द रियलिटी अबाउट होली स्पिरिट इज ही अबाइड्स विथ अस। वो हमको छोड़कर नहीं जाता, वो हमारे साथ रहता। यू नो, कई बार हम सोचते हैं पवित्र आत्मा मंदिर में है, हम कई बार सोचते हैं पवित्र आत्मा चर्च बिल्डिंग में है, हम कई बार सोचते हैं पवित्र आत्मा फलानी मीटिंग में है, हम कई बार सोचते हैं पवित्र आत्मा यहां है वहां है। लेट मी टेल यू वन थिंग, यीशु के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा आपके पास है। होली स्पिरिट इज विथ यू। कभी कभी हम सोचते हैं मेरा जीवन इस योग्य नहीं कि पवित्र आत्मा मुझ में अट्रैक्ट हो जाए, मेरे साथ रहे। नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा एक मां के जैसा, एक पिता के
जैसा है जो अपने बीमार कमजोर बच्चे का ध्यान रखना जानता है। मेरे प्यारों, मैं आपको बताऊं, उत्पत्ति के पहले अध्याय में यह पवित्र आत्मा का स्वभाव रिवील किया गया। जब पृथ्वी की हालत बिगड़ी थी, बेडौल सुनसान गहरे जल के अंदर डूबी थी, परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में मजा नहीं कर रहा था, वो बेडौल परिस्थिति के ऊपर जुम्बिश कर रहा था। आज आपका जीवन बिगड़ा होगा, आज आपकी परिस्थिति बिगड़ी होगी, पर पवित्र आत्मा आपसे दूर नहीं, वो बिल्कुल आपके ऊपर मंडला रहा है। वो क्या कर रहा है? वो प्रतीक्षा कर रहा है परमेश्वर के वचन को आपके मुख से सुनने के लिए। जैसे ही वचन पर आप भरोसा लाते, जैसे ही आप कन्फेस करते, जैसे ही वचन को डिक्लेयर करते, वो उस वचन को लेता है और आपकी दुनिया को बदल देता। ओ ही इज फॉर मी टू चेंज माई सर्कमस्टेंसेस। वो आपके विरोध में नहीं है, वो आपके करीब है, आपको बचाने के लिए है, आपको छुड़ाने के लिए है। ही इज अ डिवाइन हेल्पर ordained by God to help you and I। हमारी कमजोरी में हमारी मदद करने के लिए वो हमारे साथ है। जो काम हम अपने बल पर नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा की मदद से कर सकते। यदि आपका प्रार्थना में जीवन ठीक नहीं चल रहा, आज जरूरत है यीशु के पास पवित्र आत्मा को मांगने की। यदि आज आपके जीवन में परमेश्वर के साथ आपको चाल चलन चलना नहीं आता, यदि आत्मा में चलना नहीं आता, तो पवित्र आत्मा को मांग, क्योंकि वो एक कमजोर को मसीह के लिए एक धुरंधर व्यक्ति बना देता है। वो एक कमजोर को बलवान बनाने में स्पेशलिस्ट है। वो बिगड़े जीवन को अद्भुत बनाने में स्पेशलिस्ट है। वो जब पवित्र आत्मा मेरे साथ होता है, मेरी परिस्थिति बदल देता, मेरे जीवन के परिस्थिति बदल जाते हैं। और मैं निर्धन परिस्थिति से धनाढ्य परिस्थिति में आ जाता, मैं बीमारी से स्वास्थ्य में आ जाता हूं, मैं श्रापों से आशीषों में आ जाता हूं, मैं फेल्यूर से सक्सेस में आ जाता हूं, मैं माइनस से प्लस में आ जाता हूं। और मेरे जीवन में बरकतें आने लगती। व्हाई? बिकॉज गॉड इज विथ मी। वो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। डू यू रिमेंबर? यूसुफ का जीवन एक बंदी गृह में था, उसको सूखे कुएं में डाल दिया गया था। उसके जलन के कारण उसके भाई उससे जलने लगे थे, उसको सूखे कुएं में डाल दिया। बट बाइबल सेज गॉड वाज विथ हिम। उसकी स्टोरी सूखे कुएं में खत्म नहीं हुई। फिर बाइबल हमें बताती है उसे गुलामी में बेच दिया गया, उस पर दोष लगाया गया और उसे वहां से जेल में डाल दिया गया। बट डू यू नो, जोसेफ की स्टोरी जेल में खत्म नहीं होती। यू नो व्हाई? बिकॉज गॉड वाज विथ हिम। वो पवित्र आत्मा जिसके साथ होता है, उसका जीवन की कहानी परेशानी में खत्म नहीं होती, उसके जीवन की कहानी संकट में खत्म नहीं होती। ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता। आज यदि अकेलेपन में रो रहे हो, मायूस हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, नो वन थिंग, पवित्र आत्मा है जो हमारी मदद के लिए है। वो यीशु के अनुग्रह को हमारे लिए वास्तविकता बना देता है। वो सलीब का कहानी को हमारे लिए वर्तमान सुसमाचार बना देता है। वो सुसमाचार को लेता है और हमारे जीवन के लिए इफेक्टिव बना देता है। वो पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम जयवंत जीवन में आ जाते हैं। वो पवित्र आत्मा हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। आज कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, नो वन थिंग, गॉड सेंड होली स्पिरिट so that he be abiding with you, ताकि वो आपके साथ बना रहे। यू नो, मैं सोचता हूँ इस दुनिया में हमारे दोस्त हमको छोड़कर चले जाते हैं, माँ बाप भी हमको छोड़कर चले जाते हैं, बच्चे हमको छोड़कर चले जाते हैं। मैं छोटेपन से सोचता था मेरे पापा मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उनके जीवन की सांसें खत्म होने के बाद वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। मेरे प्यारो, जीवन की हकीकत है कि हर मनुष्य की एक सीमा है, वो मर जाता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा अमर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो निरंतर आपके साथ बना रहेगा, वो आपके शत्रुओं से निपट लेगा। वो जब इस्राएल के साथ था, कोई शत्रु उन पर जय नहीं पाया, उनके जूते नहीं फटे, उनके वस्त्र नहीं खराब हुए, वे बीमारी में नहीं मर गए, उनके जीवन पर कोई आपत्ति नहीं आई। जब भूख लगी भोजन आया, जब प्यास लगी पानी आया, चट्टान से पानी मिला, आसमान से मन्ना गिरा। जब होली स्पिरिट उनके साथ था, वो परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन के दिन को बदलता चला गया। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, जब पवित्र आत्मा सैमसन के ऊपर आया, वो बड़े बल के साथ उतर आता था और वो शत्रुओं से जय पाता था। मेरे प्यारों, आपको बताओ, होली स्पिरिट एम्पावर्स अ वीक पर्सन एंड चेंजेस हिज सर्कमस्टेंसेस। आज आपसे कहना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा आपके साथ है। वो जब आपके साथ होता है, आपकी परिस्थिति बदल देता। सेकंड डायमेंशन जिस पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता, उसके विषय में यूहन्ना इसके 14 अध्याय में और इसके 17 वचन में यीशु मसीह ने कहा, वो सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे अंदर होगा। थिंक अबाउट इट। उसने कहा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ दैट इज विथ यू शैल बी इन यू।
Wow, what a blessed assurance this is. What a blessed mystery this is. कि परमेश्वर अब ये कह रहा, बेटा वो सत्य का आत्मा जो तेरे साथ है वो अब तेरे अंदर होगा। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता ना, सब कुछ बदल जाता, एवरीथिंग चेंजेस। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वो हमारे साथ रहता हमारी परिस्थिति बदलता, लेकिन जब वो हमारे अंदर आता, ओ माय गुडनेस, वो हमको बदल देता, हमारे सोच विचार को बदल देता, हमारे उठने बैठने को बदल देता, हमारे देखने को बदल देता, हमारी बातचीत को बदल देता, हमारे स्वभाव को बदल देता, हमारी क्षमताओं को बदल देता, हमारे डिजायर्स को बदल देता, हमें मसीह के जैसा बना देता। मेरे प्यारों, आपको एक बात बताऊं, यदि आप कभी तैरना सीखने के लिए गए तो आपको यह पता होगा कि ट्यूब लेके नए नए तैरने सीखने वाले लोग ट्यूब लेके सीखते हैं। सोच के देखो, अगर हमने शॉप से एक नया ट्यूब खरीदा, उसमें हवा नहीं डाली और वो ट्यूब पहनकर हम पानी में कूद जाए, क्या होगा? हम डूबेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हवा नहीं है। मेरे प्यारों, यदि आपको मैं पूछूं कि क्या हवा सतह पे नहीं है, क्या हवा आसपास नहीं है? क्या हवा तो है, लेकिन वो हवा साथ में अंदर नहीं है। और क्योंकि वो अंदर नहीं है, इसलिए वो ट्यूब कोई काम का नहीं है। लेकिन जिस समय वो हवा जो सतह पे है वो ट्यूब के अंदर चली जाती है, ये ट्यूब फुल कर मोटा हो जाता, अब 100 किलो का व्यक्ति भी उसमें बैठा दो, वो डूबता नहीं। वो ट्यूब उसको पानी के सतह पर ऊपर रखता है। क्यों? क्योंकि वो हवा उसके अंदर चले गई। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ जाता है ना, जीवन बदल देता। जो आपके लिए असंभव था वो आपके लिए संभव होने लग जाता। लाइफ इज नेवर द सेम अगेन। आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता। वाह? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता और आप उसमें अबाइड करने लगते हो, मैं आपसे कहना चाहता, वो आपको हर परिस्थिति में विजय करता, हर परीक्षाओं पर जय देता, पाप के स्वभावों को आपके जीवन से दूर करता, हर एक एडिक्शन को तोड़ता, हर एक बंधन से आपको छुड़ाता। वाह? बिकॉज दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ होली स्पिरिट। वो एक बिगड़े जीवन को संत बना देता, यीशु के जैसा बनाने के लिए वो आपके अंदर आता है। जब वो आपके अंदर आता, मसीह का स्वभाव आपके अंदर लेकर आता। इसलिए तो बाइबल कहती है, पतरस अपने लिखान में लिखते हुए कहते हैं, वो ये कहता है, हमें मसीह के स्वभाव में पवित्र आत्मा ने सम्मिलित कर दिया। इमेजिन, जीसस के कैरेक्टर में हमको मिला दिया। Think about the glorious ministry of Holy Spirit. एक पापी व्यक्ति जो पाप में जन्मा, उसको परमेश्वर के स्वभाव में मिला देता और उसका स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव बना देता। Think about it. एक पापी व्यक्ति पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति बन जाता, मसीह के जैसा जीवन जीने वाला बन जाता। और इसलिए वचन कहता है, वो जो परमेश्वर का चुना हुआ है उस पर कौन दोष लगाएगा? ओ जो अब पवित्र आत्मा में है, जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। ये कैसे होता? ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन को लेकर यीशु में डाल देता और यीशु के जीवन को हमारे अंदर डाल देता और एक नया व्यक्ति हमको बना देता। बाइबल कहती है इसी नए व्यक्ति के बारे में जो यीशु मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। माय फ्रेंड, ये सेकंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र आत्मा में मजबूत किए जाते हैं। तीसरा डायमेंशन जिसमें पवित्र आत्मा काम करता है वो है प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय 8वां वचन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। बाइबल कहती है हम सामर्थ पाएंगे। Holy Spirit comes upon our life and makes us powerful. जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता ना, क्या होता मालूम? ऐसा सामर्थ्य से भर देता कि अब हमारी आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाज बन जाती। अब हमारे कार्य नहीं, परमेश्वर के कार्य, यीशु के जैसे कार्य आपके जीवन के द्वारा होने लगते हैं। जब आप बीमारों पे हाथ रखते, बीमार चंगे होने लगते। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते, दूसरे आशीष पाने लगते। इनफैक्ट आपका जीवन औरों के लिए आशीष का कारण बन जाता। जब वो आपके लिए काम करता, आपकी परिस्थिति बदलता। जब वो आपके साथ होता, जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर होता, वो आपको बदल देता। पर वो ही पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता, आपके द्वारा दूसरों को बदल देता। ओ गॉड इज ऑन डिस्प्ले थ्रू योर लाइफ व्हेन होली स्पिरिट इज अपॉन योर लाइफ। मेरी प्रार्थना है ये तमाम अनुभवों में पवित्र आत्मा के साथ आप बढ़ते चले जाए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा की मोहर के बारे में हमने सीखा कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर
एक एंगेजमेंट रिंग किनाई दिया गया है कि हमारी बात यीशु के साथ लगा दी गई है और यीशु के आमद के लिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है। ये पवित्र आत्मा, हम अपना समर्पण तुझे करते हैं। हमारे साथ आप है, हमारे अंदर आप है, हमारे ऊपर आप है। प्रभु, जिस कार्य को आप करने के लिए आए हैं उसे पूरी रीति से करिए प्रभु। मैं अपने जीवन का समर्पण आपको करता हूं, अपने सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में वे पवित्र आत्मा के फुलनेस का अनुभव करने पाए और इनका जीवन पहले जैसा कभी न रहे। मे गॉड ब्लेस एवरीवन ओ लॉर्ड टुनाइट। थैंक यू वंस अगेन फॉर आवर प्रेयर। आमेन, आमेन। ओ यीशु ने ये प्रार्थना सुन ली, प्रभु का धन्यवाद होने पाए। देयर इज नथिंग मोर ग्लोरियस देन टू प्रे दैट लॉर्ड वी मे लिव लाइक जीसस। इसी मकसद के लिए पवित्र आत्मा आया। प्यारो, इस पवित्र आत्मा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल अस राइट नाउ, आवर काउंसलर्स विल हेल्प यू। और हम परमेश्वर के वचनों से आपको और सिखाएंगे कैसे पवित्र आत्मा के साथ एक मजबूत विजयी मसीह जीवन को जिए। गॉड ब्लेस यू। हम आशा करते हैं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप चाहते हैं कि कोई आपको वचन से काउंसिल करे, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। अपर रूम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आपकी प्रार्थना और आप जैसे लोगों के आर्थिक योगदान का नतीजा है। अगर आप भी हमारे साथ आर्थिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।